आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और स्वागत आप सभी का हमारे इस चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जो हमारी पर्सनालिटी चल रही थी, पर्सनालिटी 5 समांतर श्रेणी, उसके हमने एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन जितने जैसे बनते हैं वैसे हमने कर लिए थे। और भी जो भी बचे हुए हैं, यानी और भी अगर कोई टाइप बनता है तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार। और यहां से आपको 100% एक क्वेश्चन, आपको जो बड़े क्वेश्चन है 6-6 नंबर के, उसमें 100% ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज वही सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं, उसी प्रश्नावली का है। अंक नंबर 6 के अंदर इसका सवाल बनता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपने ध्यान से एक बार यहाँ पे बोर्ड में समझ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको ये सवाल करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे ऐसा सवाल कोई सा भी हो, कैसा भी हो, जिसका समीकरण बनता है। और अक्सर ये ऐसा सवाल बोर्ड के अंदर हमेशा देता है बोर्ड एग्जामिनर। तो मैं चाहता हूं आप इस सवाल को कोई बिना परेशानी के आप इस सवाल को पूरा करके आओ और उसके नंबर आप 100 मतलब पूरे 6 में से 6 नंबर आप लेके आओ दोस्तों। तो आज इन्हीं की अपन शुरुआत करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। मैं हूं आमिर खान और आपको जो सवाल है वो सारे क्लियर कराने जा रहा हूं। और वो वादा हमारा पक्का रहेगा, कौन सा, कि जो जीरो अपन ने स्टार्ट कर रहे हैं, अपन जीरो से हीरो तक, यानी मैथ में गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर हमारे साथ आप रेगुलर बने रहे तो आपको मैथ के अंदर हीरो बना दूंगा दोस्तों। चाहे कैसा भी हो, बेसिक लेवल से क्लियर करेंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो उसका सारा निचोड़ निकालेंगे, तभी तो अपन को मजा आएगा पढ़ने के अंदर, ठीक है। चाहे कैसा भी हो, जब तक उस काम को करने में मतलब अगर मजा न आए तो काम ही कैसा, तो पढ़ने में मजा भी आना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ा रहे सर। तो बने रहे हमारे साथ एंड तक। आज का सवाल है हमारा, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमर कस के तैयार रहे, पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठे, क्योंकि यहाँ पे वो मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और वही आपके लिए एग्जाम के लिए वही मेथड आपको यूज में करना है, ठीक है। तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आज का हमारा जो सवाल है प्रश्नावली 5 यानी समांतर श्रेणी है, उसका 6 अंक का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक समांतर श्रेणी है, चाहे कैसी भी समांतर श्रेणी हो, वो समांतर श्रेणी यहाँ पे देने रखी है, लेकिन उसका छठा और 17वां पद दे दिया हमें। छठा और 17वां पद हमें दे दिया, कौन सा, 19 और 41 है, तो इसका 40वां पद हमें निकालना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या समझनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर न तो समांतर श्रेणी दी है और न ही आपको प्रथम पद दिया है और न ही आपको सारांतर निकाल के दिया है। बस एक समांतर श्रेणी जिसका छठा और 17वां पद, 2 पद आपको दे दिए और एन वा यानी एन आपको दे दिया 40, और आपको क्या निकालना है, ए और डी निकालना है और ए एन अंतिम पद निकालना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख लिया क्या क्या निकालना है। ये पता होने के बाद, अच्छा छठा और 17वां कैसे है, देखो मान लो कोई समांतर श्रेणी से 1 2 3 ऐसे है, मान लो 5 6 7 ऐसे लगा के 17 18 19 ऐसे है। तो उसका क्या कहा, समांतर श्रेणी तो दी नहीं, और उसने क्या कहा, डायरेक्ट पूछ लिया छठा और 17वां पद क्या है, 19 और 41 है, तो इसका 40वां पद आपको निकालना है। मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत जब की थी इसकी, तो मैंने कहा था वह जब नाम दे रखा हो तो इसका मतलब है एन हमें दे रखा है और ए एन हमें निकालना है। कब निकालना है ये चीज, सबसे एंड में, सबसे आखिर में निकालना है।
क्यों? क्योंकि जब हमारे समांतर श्रेणी के अंदर जब हमें प्रथम पद निकाल लेंगे, सार्वंतर डिफरेंस हम निकाल लेंगे इनका, और जो समांतर श्रेणी दोनों चीज आ जाएगी और एन हमें दे रखा हो, तो ये सबसे एंड में सबसे आखिर में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज इस सवाल के अंदर हमें दे रखी है, वो कौन सी है? सबसे पहले तो हमें दे रखा है छठा पद। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि छठा पद किसे कहते हैं? छठे पद को कैसे लिख सकते हैं अपन? जैसे एक बात बताओ, प्रथम पद को अपन A1 कहते हैं, द्वितीय को अपन A2 कहते हैं, वैसे ही तृतीय को अपन क्या कहते हैं? A3। तो छठे को क्या कहेंगे? A6 कहेंगे ना? हाँ, A6 कहेंगे। तो ये हो गया हमारा A6 छठा पद। फिर ऐसे ही 17वां पद को क्या बोलेंगे अपन? A17 यानी 17। ये लो A17। ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना वापस। A6 है 19, ये उसने 19 दिया है, छठा पद क्या दिया है? 19, और A17 यानी 17 पद क्या है? 17 पद क्या दिया है? 41। ये दो चीज हमें दे रखी है, और एक चीज और दे रखी है हमें, n हमें दे रखा है उसने। क्या दिया है? n 40 दिया है। क्या दिया है? 40। कैसे पता चला n दे रखा है? वा नाम दे रखा है इसने, 40 वा। इसका मतलब है हमें an हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? an हमें निकालना है। कब निकालना है? सबसे एंड में। ठीक है, तो दो समीकरण मतलब दो चीज हमें दी है, इन्हीं दोनों चीजों से अपन क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे यानी प्रथम पद भी निकालेंगे, और सार्वंतर यानी डिफरेंस भी निकालेंगे। तो मान लो ये दो चीज दे रखी थी, इन दोनों चीजों को आपने लिख लिया, और अब इनको क्या कहते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 नाम देते हैं दोनों को। तो मान लो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इनको एकदम मत समझना, मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूं, ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, जो दे रखी थी चीज उसको हमने मान लिया। अब क्या कहते हैं? सबसे पहले अपन सरल करते हैं समीकरण 1 को, यानी फर्स्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा था n, हमें दे रखा था 40, और an हमें ज्ञात करना है, यानी an का मतलब क्या होता है? अंतिम पद, यानी एंड का पद। तो अपन लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से, या 1 को सरल करने पर या 1 को हल करने पर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, समीकरण 1 कौन सा था? A6 बराबर 19, यही था। ठीक है, A6 बराबर 19। अब क्या करते हैं? इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों, वही फॉर्मूला जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, an बराबर a प्लस कोष्ठ आगे n माइनस 1 इंटू डी वाला। ये फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसी फॉर्मूले से अपन इसकी जड़ को मजबूत करके उसकी मंजिल बना सकते हैं। तो इस सवाल को पूरा कंप्लीट करने में कौन सहयोग करेगा? हमारा इसी यही एक फॉर्मूला है जो हमारे काम में आएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें ये फॉर्मूला ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला होता है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन ये an इसमें कब काम में लेंगे? जब a और d हमारे पास होगा तो डायरेक्ट यूज में ले लेंगे, लेकिन अभी तक तो ये इतना सा काम में लेंगे अपन। तो ये लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा दिया। अब जो चीज दे रखी थी वो उसके हिसाब से अपन जमा देते हैं। a हमारे पास है नहीं, n हमारे पास क्या लोगे दोस्तों? यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट चीज, अगर ये चीज आपने समझ ली तो आप जो समीकरण बनाओगे इन दोनों से दो फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, इनसे आप 3 और 4 बनाओगे दोनों समीकरण। उसके अंदर जो n का मान है वो क्या रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पे n का मान तो 40 है। क्या है? 40 वापस ये मत रख देना। अगर आपने ये 40 रख दिया तो आपका सवाल रॉन्ग यानी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हमें राइट करना है। राइट कैसे होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन हमारे पास हमको थोड़ा सा दिमाग सोचना है कि n का मान हमें यहाँ पे पद क्या दे रखा है? छठा पद दिया है। कौन सा दिया है? छठा पद। जैसे वह पद नाम लगा रखा है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे देखो छठा पद। पद का मतलब क्या होता है? n होता है। वह का मतलब क्या होता है? n, और
मतलब एन दे रखा होता है और पद का मतलब एन दे रखा होता है। तो इसने कहा छठा पद, छठे पद को हमने लिखा a6, तो यहाँ पे एन का मान क्या आएगा 6 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कैसा, क्योंकि डिफरेंस यानी हमें पता नहीं है, ए और डी तो हमें पता नहीं है, और बराबर में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 19 है। यहां तक जमा दिया। यहां तक जमाने के बाद में आगे चलते हैं, अपन इसको सरल करते हैं आगे। अब ये ए तो हमारे पास है नहीं, प्लस 6 में से 1 चला गया, घटा दिया तो बचे 5, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, बराबर में इंटू में डी है और बराबर में क्या है 19 है। अब इसको सरल करते हैं अपन। ये ए ऐसा का ऐसा, जब 5 को डी से गुणा करोगे तो 5d होगा, क्या होगा 5d हो गया, ये हो गया 5d बराबर 19। ये यहां तक समीकरण सरल हो गया। इसको पहले और सेकंड को हमने नाम दिया था समीकरण 1 और 2, अब इसको अपन क्या नाम देते हैं समीकरण 3। क्या दे दिया, समीकरण नाम दे दिया इसको 3। हमने पहली समीकरण से समीकरण 3 बना दिया, वैसे ही समीकरण 2 से अपन समीकरण कौन सी बनाएंगे 4 बनाएंगे। तो बना देते हैं, जैसे इसको सरल किया था वैसे ही समीकरण 2 को सरल करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो करो सरल सभी। यहां पे आप लेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था हमारे पास, समीकरण 2 है a17 बराबर 41 दे रखा है। अब इसको भी सरल क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला 1 में लगा दिया, दूसरे में आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट जमा के भी कर सकते हो और आप चाहो तो सूत्र लगा के भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला काम में आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ए एन क्यों काम में नहीं ले रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अंतिम पद हमें एंड में ज्ञात करना है। क्या करना है, निकालना है अंतिम। तो पहले तो हमें प्रथम पद और इनका जो डिफरेंस यानी अंतर है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले वाली चीज ए हमें दे नहीं रखी है। अब यहाँ पे n क्या काम में लोगे, जहां इसमें n 6 काम में लिया था, a6 दे रखा छठा पद था, वैसे ही यहाँ पे a17 17वां पद है। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा 17 यानी 17 माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या रह जाएगा 41 यानी 41 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इसको सरल किया था वैसे इसको सरल कर दो। ये ए ऐसा का ऐसा प्लस 17 में से 1 गए, बचे 16 इंटू डी बराबर में 41 हो गए। वैसे ही ए प्लस ये हो गए 16 इंटू डी 16d बराबर 41। ये हो गया समीकरण 4। क्या हुआ, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 से हमें समीकरण 2 बना दी, वैसे समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाई थी, समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाई थी और समीकरण 2 से हमने समीकरण 4 बना दी। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को अपन क्या करते हैं हल करते हैं, जिसे कहते हैं सरल करते हैं यानी घटाते हैं उसमें से। किसमें से, जो बड़ी समीकरण रहेगी उसमें से अपन छोटे वाले समीकरण को क्या करते हैं माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। जो बचेगा वो हमारा गुणा में भाग में जाके डी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब अपन करते हैं समीकरण 3 और 4 को हल करने पर या घटाने पर या सरल करने पर। समीकरण 1 और 2 को हमने सरल करके समीकरण 3 और 4 बना दी। अब और 3 और 4 को सरल करके अपने डी का मान निकालना है। तो मैं यहां से कुछ चीज इरेज करूंगा, मिटाऊंगा। तो इससे पहले कुछ मैं मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में हट जाता हूं। चलिए, ओके है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो ऑनलाइन देखेगा वही स्क्रीनशॉट लेगा, क्योंकि जो ऑफलाइन देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो तो अपनी कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, ताकि मैं इसको आगे इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है विद्यार्थी, सभी ध्यान से समझना। समीकरण 3 और 4 को अपन सरल करने जा रहे हैं विद्यार्थियों। अब है समीकरण
3 व 4 को हल करने पर या सरल करने पर कुछ भी नाम लिख सकते हो। अब बात सबसे बड़ी ये होती है, सबके सामने ये परेशानी होगी, सर समीकरण 3 को पहले रखे या 4 को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज नोट करना, जो समीकरण बड़ा होगा वो सबसे ऊपर रखा जाएगा। देखो समीकरण 3 के अंदर तो a + 5d है और इसके अंदर a + 60 यानी कितने 16d है, और यहाँ पे 41 है और यहाँ पे 19 है। बड़ा कौन सा हुआ? समीकरण 4, तो वो पहले लिखा जाएगा। तो a + 16 बराबर 41। इसके नीचे समीकरण 3 जमा देंगे, a + 5d बराबर 19। d के नीचे d की संख्या, a के नीचे a की संख्या, और जो संख्या है उसके नीचे संख्या लिख देंगे। अब इसको करते हैं अपन सरल। क्या कर रहे हैं? समीकरण को क्या कर रहे हैं? दोनों को सरल कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों? इसमें चिन्ह चेंज करने होते हैं। जो संख्या है उनके चिन्ह चेंज करने होते हैं। अगर आपने चिन्ह चेंज नहीं किया और डायरेक्ट कर दिया तो गलत भी हो सकता है। क्या पता यहाँ पे संख्या माइनस की भी आएगी, ऐसा कोई भी सवाल। यहाँ पर अगर माइनस की आती है तो संख्या से आप चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो संख्या अपना जो d का मान है वो गलत भी हो सकता है। ये संख्या हमेशा प्लस की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस का चिन्ह माइनस में, और ये प्लस की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। इसका मतलब है हमने चिन्ह चेंज कर दिए सबसे पहले। अगर ये संख्या यहाँ पे माइनस की होती मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? ये प्लस दोनों प्लस प्लस के माइनस के हो गए। अब ये प्लस का 16d है, ये प्लस का 5d है, तो प्लस का चिन्ह किसमें हुआ? माइनस में। और ये दोनों संख्या किसमें है? प्लस में, तो चिन्ह चेंज हो गया माइनस में। अब मैंने एक चीज बताई थी, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो घटाते हैं और समान चिन्ह हो तो जुड़ती है वो संख्या और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो देखो अब ये चिन्ह तो चेंज कर दिया, अब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का चिन्ह के हिसाब से अपन को संख्या को देखना है। ये प्लस का ए है, ये माइनस का, ये प्लस का था, अब किसका हो गया? माइनस का। कैसे? क्योंकि हमने चिन्ह चेंज कर दिया इसका। तो सबसे पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ए में से ए गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो ये तो कट गया। ये 16d प्लस के हैं और ये 5d माइनस के हैं, तो 16 में से 5 गए, प्लस के 10d बचे मेरे प्यारे विद्यार्थी। फिर बराबर हो गया। 41 में से 19 गए, 41 में से 19 गए, कितने बचे? यहाँ पे कितने? 11d। कितने? 11, क्योंकि 16 में से 5 जाएंगे 11d। 41 में से 19 गए, कितने बचे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 22 यानी 22 बचे। कितने बचे? 22। अब क्या होता है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा किसका होता है? गुणे का होता है। जब ये संख्या गुणे की है और बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगी दोस्तों, तो ये किस में हो जाएगी? भाग में। मैंने कहा था ये चिन्ह सभी को आना चाहिए कि प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में, गुणा की भाग में और भाग की गुणे में होनी चाहिए। तो ये चिन्ह सबको आना चाहिए। तो d का मान हमें चाहिए, तो 22 ये है, ये 11 गुणे के उधर जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। 11 का भाग 22 में कितनी बार विद्यार्थियों? 2 बार। तो हमें d का मान क्या प्राप्त हुआ? 2 हुआ। क्या हुआ? d का मान क्या प्राप्त हुआ? 2। अब अपन क्या करेंगे, इस d का मान समीकरण चाहे 3 में रखो चाहे 4 में रखो, दोनों में से आपकी मनमर्जी, आपकी चॉइस है, किसी में भी रख सकते हो, वो ही मान आएगा 1 का। अब आप जो d का मान इसमें रखने जा रहे हो उससे क्या प्राप्त होगा? आपको a प्राप्त हो, यानी प्रथम पद प्राप्त होगा। अब ऑप्शन 2 है आपके पास, चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जो छोटी समीकरण होती है उसमें रखो ताकि आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वो मान जल्दी आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर से ताकि अपन आगे चल सके। अब रखते हैं अपन d का मान। d का मान समीकरण 3 ये वाली थी, छोटी वाली समीकरण 4 ये थी, तो छोटी कौन सी है? 3 थी ना। d का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 में भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, वो मान एक आएगा आपका। समीकरण 3 कौन सी थी? पहले तो उसको लिख लो, 5d बराबर 19 थी। अब इसके अंदर आपको d का मान रखना कहां पे है वो भी देखना है।
ये डी का मान हमारे पास निकल के आया 2, तो ये ऐसा कैसा +5। मैंने कहा इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो किसका होता है इनटू का, यानी गुणे का। और डी का मान क्या आया 2, तो यहाँ पे रखेंगे और बराबर में 19 से 20 रख दिए। a प्लस 5 को जब 2 से मल्टीपल करोगे यानी गुणा करोगे तो 10 होगा। कितना होगा 10, और उधर क्या है 19। लेकिन मैंने चिन्ह चेंज करवाए थे आपसे, कैसे, अगर यहाँ पे प्लस की संख्या है बराबर के राइट हैंड साइड की तरफ आप ले जाओगे, यानी सीधे हाथ की तरफ ले जाओगे, तो किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो ये 10 प्लस के उधर जाएंगे माइनस में हो गए, तो बचे क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 बचे। क्या बचे 9 बचे। हमने सबसे पहले d का मान निकाल लिया, अब d के मान से a का मान निकाल लिया। बचा क्या था हमारे पास n हमें दे रखा था और पूछा क्या था 40वां पद, इसका मतलब अंतिम पद हमें निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये d का मान आ गया 2, a का मान आ गया और हमें n दे रखा था कितना 40, और निकालना क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों an। फॉर्मूला कौन सा, वही जो मैंने एक चीज आपको बताई थी, चाहे n ज्ञात करो चाहे an अंतिम पद ज्ञात करो, दोनों में फॉर्मूला एक ही काम में आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो an बराबर a प्लस हमें क्या है 40वां पद निकालना है, तो अपन लिखेंगे 40वां पद। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही एक फॉर्मूला है जो इसमें काम में आएगा। अब हमें an यानी अंतिम पद तो चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। a हमारे पास आया 9 प्लस n हमारे पास दे रखा है 40 माइनस 1 और d हमारे पास आया 2, जमा दिया। अब इसके हिसाब से इसको सरल करते हैं। 9 प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू 2, जब इसको इससे गुणा करो तो ये हो जाएंगे 2 9 18, हासिल का 1 2 3 6 1 7 78 हो जाएंगे। प्लस के इधर क्या है 9 है। जब 9 को 78 में ऐड करोगे जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, an का मान हमारे पास क्या आएगा 87 निकल के आएगा, जो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा राइट, एकदम राइट। ऐसा सवाल आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने बेसिक से बताने की कोशिश की है दोस्तों, और आशा करता हूं आपको सभी लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो मैं इसमें अपलोड कुछ ही दिन 1 घंटे या 2 घंटे बाद के अंदर ये वीडियो आपका इसकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप उसमें से इस वीडियो को दोबारा देख लेना और इस सवाल को 100% आपको करेक्ट करना है, समझना है, क्योंकि एग्जामिनर का 100% क्वेश्चन क्या होता है समीकरण वाला सवाल, और इस सवाल को ये बार बार रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्या हुआ बार बार, क्या पता आपके किस्मत अच्छे हो इस बार भी ये सवाल आ जाए, तो मैं चाहता हूं आप इसके पूरे में से पूरे नंबर लेके आओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। और भी इसमें कुछ सवाल है उसके उदाहरण यानी है वो आप करने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, ताकि मैं उसकी भी एक वीडियो और आपको बना दूंगा, समझाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 6 अंक के अंदर बन सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे वाला सवाल कैसा हो सकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके एग्जाम 2021 के लिए बोर्ड के लिए 10th क्लास है, इसके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था और इसका एकदम हाई लेवल तक अपन चल रहे हैं। मैंने एक चीज समझाई थी आपको, शुरुआत जब इसकी की थी मैंने कहा था इसकी नींव मजबूत कर लो, आपने नींव भी इसकी मजबूत की थी। अब टाइम है इस पे घर बनाने का, तो अपन वही करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने नींव को मजबूत कर लिया है और उसकी कमर कस के तैयार हो गए हैं। इंतजार है तो उस मंजिल का है जो हमें हर हालत में पानी है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो उसी मंजिल की अपन को कब पालेंगे उसको, जब हमारी तैयारी 100% यानी 100 में से 100 होगी, तो मंजिल को अपन आसानी से पा सकते हैं। कोई रुकावट नहीं आ सकती उसके अंदर, कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि हमने वो मेहनत की है उसके लिए, उसी को हर हाल में उसको हमें पाना है मेरे प्यारे विद्यार्थी।
ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में यानी कितने गुणज है? यानी अगर साफ साफ भाषा में देखा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सवाल क्या कहने जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से भाजित यानी 4 से भाज्य होने वाली ऐसी कितनी संख्या है 10 और 250 के बीच में जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? वो संख्या हमें फाइंड करनी है, हमें निकालनी है। वो संख्या है कितनी, कि वो संख्या है कितनी जिसमें 10 और 250 के बीच में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सवाल कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे तो जरूरी नहीं है संख्या यही हो सकता है ये कि यही दे दे, अगर ये नहीं दे, अगर दूसरी दे दे तो हो सकता है इसमें 5 के गुणज भी हो, जाहिर नहीं है 4 के पूछे। अगर आपने एक सवाल ये अच्छी तरीके से समझ लिया, चाहे कैसा भी सवाल हो दुनिया का, ऐसा अगर इस तरीके से हो तो आप उसका आंसर चुटकियों में निकालोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है वो अपन इसमें समझते हैं। और मैंने समझा दिया कि 10 और 250 के बीच में इसमें ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच में कहा है इसने 10, 11, 12, ये मैंने संख्या ली है कुछ यहां से स्टार्ट हो रही है और अंतिम कहां तक चल रही है 250 तक खत्म हो रही है। स्टार्ट हो रही है ये 10 से 10, 11, 12। मैं पूरी संख्या बोल नहीं सकता, मैंने कुछ 3 चीजें ली है, 2 संख्या ली है और अंतिम संख्या ले ली। अब इसने कहा था कि जो संख्या 10 से स्टार्ट होकर 250 पे खत्म हो रही है, इनके बीच में 4 का भाग जाने वाले, 4 का भाग पूरा पूरा डिवाइड होने वाली वो संख्या है कितनी? ठीक है, तो अपन लिखेंगे 4 से 4 के गुणज। क्या लिखेंगे? 4 के गुणज कौन कौन सी बताओ? 10 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? अरे जाता है? नहीं जाता है। 11 में जाता है? नहीं जाता है। यानी वही संख्या होनी चाहिए जिसमें पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो 4 का भाग न तो 10 में जाएगा न 11 में जाएगा तो सिर्फ किसमें? शुरुआत में 12 में यानी 12 में जाएगा। तो फर्स्ट संख्या क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 12। अब 12 के अंदर 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 16 में चले जाएगा ना, 100% जाएगा। हाँ, ये 16। अब 4 और जोड़ दो, यानी अगर आपको संख्या वो निकालनी है, शुरुआत की एक संख्या ले लो। जैसे मैंने ली थी 4 त्रिका 12, 12 में कितना तो पूछ रहे? 4 का गुणज पूछ रहा है, 4 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 16। और 16 में एक और जोड़ो तो कितने हो गए? 4 और जोड़ो तो कितने? 20। ऐसे ही आपको अंतिम संख्या भी रखनी है कि अंतिम संख्या क्या आएगी बताओ। शुरुआत की आपने 3 संख्या निकाल ली, अब एंड की संख्या भी आपको निकालनी है। तो एंड की संख्या क्या है? 250 है। 250 के अंदर बताओ 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा? देख के देखो, 4 छंग 24, 1 बच गया पीछे, 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, उसका क्या करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? नहीं जा रहा है ना। यानी जो शुरुआत में 4 का भाग जा रहा है वो अंतिम में भी पूरा पूरा जाना चाहिए 4 का, तो इसमें नहीं जा रहा है तो क्या लेंगे? 249, यानी पीछे आते रहना। जब तक वो उस संख्या में 4 का भाग नहीं जाता तब तक उस संख्या में भाग देते रहना। यानी 250 में नहीं गया, 249 में देके देखते हैं। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, पीछे 1 बचा, नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब संख्या क्या आती है? 248। इसमें 2, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। इसका मतलब है 248 वो संख्या है जो अंतिम संख्या होगी और उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो हमारी अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 248। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा है।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको वापस इस सवाल को रिपीट करना है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उस एक बार इस वीडियो को मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार प्लीज इस वीडियो को वापस देख लेना, क्योंकि यही वो इंपोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में बनते हैं और हमसे अक्सर गलत होते हैं। मैं चाहता हूं आप इसके पूरे में से पूरे इसे के नंबर लेके आओ और इस सवाल को राइट करके आओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, शुरुआत से वापस बता रहा हूं। इसने कहा 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से भाज्य है, यानी 4 का पूरा भाग बच जाता है। स्टार्ट 10 से हो रही है, खत्म 250 पे हो रही है, तो मैंने 3 संख्या शुरुआत से ले ली और अंतिम संख्या 250 ले ली। फिर इसने कहा 10 से और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से गुणज है, यानी 4 का भाग पूरा पड़ जाता है। तो सबसे पहले 10 में न जाएगा, 11 में जाएगा, 12 में जाएगा, फिर जाएगा 16 में, फिर जाएगा 20 में, ऐसे ही अंतिम जाएगा न तो 250 में जाएगा न 249 में जाएगा तो किस में जाएगा भाग 4 का 248 में। ये हमारी अंतिम संख्या होगी। अब जैसे मैंने शुरुआत में एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, यानी एक आपको बताया था कि इसमें प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, an क्या है और n क्या है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें प्रथम पद बताओ दे। इसमें प्रथम पद क्या होगा 12। इसमें से नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये तो स्टार्ट हो रही है वहां से और खत्म हो रही है। हम तो 4 के गुणज चाहिए, जो ये वाली है वो समांतर। ठीक है, इसमें से मानना है आपको प्रथम पद और सार्वंतर। इसमें से मान लिया तो आपका सवाल रॉन्ग यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर यानी क्या हो गया a2 - a1, यानी 16 में से 12 गए, आए क्या 4, और इसने डेश लगा के आगे दे रखा है 248। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 248 है वो क्या दे रखे हैं आपको, अंतिम पद दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतिम। मैंने कहा स्टार्ट 12 से हो रही है, खत्म कहां पे हो रही है 248 पर, तो एंड यानी जहां इसका एंड है वो कौन सा पद है, अंतिम पद है, और वो कौन सा है 248 है। तो an का कितना हो गया 248, और निकालना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें n निकालना है, यानी इसके बीच में कितनी संख्या है जो 4 से पूरा इसका गुणज रखती है। ठीक है, यहां तक सभी को चीजें क्लियर हो रही है। मैं चाहता हूं सभी को चीजें एकदम करेक्ट समझ में आए और सभी उसका आंसर ऐसे दे चुटकियों में। ठीक है, और मजा भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मजा, मजे के साथ कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है बड़े बड़े मजे ले, मतलब ऐसे बोर हो रहे हो, सर क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक चीज दिमाग से हरगिज निकाल देना, जब तक आपका दिमाग यहाँ पे नहीं रहेगा, आपका ये जो आपकी मस्तिष्क की जो ज्ञानेंद्रिय है उसको एक जगह केंद्रित, यानी इसका फोकस एक जगह नहीं रहेगा, तो आपको वो चीज कभी समझ में नहीं आएगी। अगर किसी चीज को समझ रहे हो तो उसको ध्यान से समझो, चाहे उसमें कैसा भी हो। मैथ का बड़े से बड़ा सवाल भी आप उसको चुटकियों में हल कर दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि गणित ऐसी चीज है जिसके अंदर दिमाग को स्थिर करके उसके अंदर उसमें क्या समझा जा रहा है वो समझा जाता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, कुछ समझाया जा रहा है और बीच के अंदर अपन क्या करते हैं, मजा कर लेते हैं छोटी मोटी। कोई किसी का पेन ले लेता है, कोई किसी का कुछ कर लेता है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनमें क्या होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी तो फोकस रखेगा, लेकिन आप और हमारे जैसे क्या होते हैं कि जैसे कि वीडियो देख रहे हो और बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, उसको देखने लग गए, उसमें क्या है, उसमें मजा आने लगता है। अब आपका क्या हुआ, उस चीज से जो आपने पढ़ रहे थे वहां से आपका ध्यान हट चुका है। आपने अब यहां से आप समझ रहे हो, बात के अंदर उसको समझाओगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वीडियो को छोड़ के चले भी जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप उस वीडियो को छोड़ो। आप एक जगह जहां पे आपका जब तक उस सवाल को कंटेस्ट नहीं कर लेते हो, आपको उस ध्यान पर केंद्रित करना है। आपका मेन टारगेट उस सवाल को समझना है, चाहे उसको 5 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे आधा घंटा लगे। क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में 100% आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपको ये बात वहां पे पता चलेगा कि हाँ 100% है, वो शर्त है जिन्होंने हमें ये चीज बताई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी।
तो जो भी चीज समझ रहे हो उसको ध्यान से समझो, एक जगह स्थिर होकर समझो, एक जगह दिमाग को स्थिर करके समझो, ताकि आपके वो सवाल है वो कंटेस्ट आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या आएगा काम में, वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी वाला। तो ये हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद में क्या है, जो चीज हमें यहाँ पे निकाली तो उसको जमा देते हैं। ए एन अंतिम पद हमारे पास 248 है, ये 248, ए हमारे पास 12 यानी 12 है, प्लस एन हमें निकालना यानी फाइंड करना, और डी का मान हमारे पास आया 4 यानी 4 आए। अब वही प्रोसेस जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि अगर ए एन दिया हुआ हो, ए बी दिया हुआ, तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। ये 12 प्लस के हैं, इस बराबर के इधर लाओगे उल्टे हाथ की तरफ, तो किसमें हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइनस में हो जाएंगे, और इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। घटाओ, जब 12 248 में जाएंगे तो 236 बचेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। अब यहां तक सरल होने के बाद में ये चीज यहाँ पे गुणे की है, यहां से उठाओ, इसको किस में दे दो, भाग में, डिवाइड में दे दो, तो 236 बटा हुआ 4, और इधर हो जाएगा n माइनस 1। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, 4 का भाग 236 में दे रहे हैं अपन, तो पहले गया 4 पंजो 20 5 बार, फिर बचा कितना 3, पीछे 6 36 हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब 36 में 4 का भाग कितनी बार, 9 बार, कितनी बार, 9 बार, और इधर बचा n माइनस 1। अब क्या करना है, इस माइनस के 1 को जब इधर लाओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हमारा n का मान क्या होगा, 59 प्लस 1, हमारा n का मान क्या हुआ, 60 हुआ। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ये हमारा n ज्ञात हुआ, तो इसका मतलब ये पता चल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है, वो जो 4 से पूरा पूरा भाजित है यानी 4 के गुणज है, तो कितनी संख्या है, 60 ऐसी संख्या है जो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी आप चाहो तो गिनने बैठ जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे गिनोगे 12 16 20 24 28 ऐसे गिनते बैठोगे, टाइम लगेगा, तो वो संख्या कैसी है, 60 संख्या है। कर लोगे ऐसा आंसर। हार्ड कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर, हार्ड कुछ भी चीज नहीं है। जब तक उससे पहले आप कर नहीं पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, तब तक वो चीज आपको हार्ड लगेगी, कठिन लगेगी। जब उसको आपने उसको करने की कोशिश कर ली और आपने ठान ली कि मैंने इसको करके ही रहूंगा, तो उसके पीछे वो जो चीज होती है वो भी हल्की लगने लगती है और वो उसको आसानी से पा लेता है मेरे प्यारे। तो ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसका। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हुआ तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना कि सर ये हमारे सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको और भी प्रयास करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से और समझाने की आपको पूरी कोशिश और प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आपके ये सवाल समझ में आ जाए और आप इसको राइट करके आ जाओ। प्रश्न नंबर 3 है कि एक समांतर श्रेणी है में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125
हो तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 32वां पद। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लायक, और ऐसा सवाल आपका 6 नंबर में 100% बन सकता है। और मैं चाहता हूं आप इसको पूरा करके आओ और पूरे में से पूरे नंबर लाओ और अच्छे परसेंटेज आप बनाओ। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें 60 पद हैं। कितने पद हैं? 60 पद है। तो हम यहां से हमारे को क्या चीज मिली दोस्तों? यहां से हमें क्या चीज मिली है देखने को। सवाल को क्लियर करते चलो और समझते चलो, आपका आंसर यहीं पे राइट हो जाएगा। तो 60 पद है, तो इसका मतलब है n दे रखा है। कितना है? 60 है। पद का मतलब होता है n, और 60 पद है, इसका मतलब n दे रखा है। आगे चलो, यदि उसका प्रथम पद किसे बोलते हैं? a1 को। ये हो गया प्रथम पद। कितना है? और इसने कहा अंतिम पद भी। अंतिम पद को लिखते हैं an या l से। प्रथम पद है अंतिम। प्रथम पद तो 7 दे रखा है और अंतिम पद 125 दे रखा है। इसने कहा 32वां पद याद करो। तो यहाँ पे भी मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे क्या है? 1 नाम है। इसका मतलब भी है कि n 2 है। n के मान कितने हैं? 2 है। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज घूम रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर यहाँ पे n का मान 2 आ गया, रखे तो कौन सा रखे n का मान? ये तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई कि सर इसमें n के मान 2 रखे हैं, 2 दे रखे हैं, अब n का मान 32 रखे या 60 रखे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि शुरुआत में जब अपन इसे, हमें n दे रखा है, हम जब इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, इसको जब काम में लेंगे तो सबसे पहले देखो, इसमें अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और n दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है? जो n है 32वां पद है, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, अंतिम पद हमें क्या है? 125 है, बराबर a क्या है? 7 है, प्लस n, हमें n क्या काम में लेना है? 60 माइनस 1, और d हमें नहीं दे रखा है। d का मान हमें निकालना है सबसे पहले। तो पहले n का मान क्या काम में लेना है? हमें 60 लेना है, और उससे क्या निकालना है? d। जब d आपका आ जाए तो उससे क्या निकालना है? आपको 32वां पद आपको निकाल लेना है। तो ये 7 प्लस के जब इधर आएंगे, 125 माइनस 7, इधर बचेंगे 59 इंटू डी। ठीक है, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 15 में से ये हो जाएंगे 8, और इधर क्या बचा? 11, 118 हो गए। 125 में 7 गए 118, बराबर इधर हो गए 59 डी। ये गुणा के हैं, इधर आएंगे भाग के हो जाएंगे। तो डी का मान 118 में 59 का भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो हमारे पास डी का मान क्या हुआ? 2 आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज नोट करना, यहाँ पे हमने 60 n का मान रख के d का मान निकाल दिया। अब आपको 32वां पद ज्ञात करना है। अब n भी आपको क्या काम लेना? 32। तो हमें निकालना है 32वां पद। क्या निकालना है? 32वां पद। तो हमें क्या करना है? an तो सूत्र तो वही लगेगा, an बराबर n माइनस 1 इंटू डी वाला। लेकिन आप एक चीज को नोट करना, इस an को वापस काम में मत लेना, क्योंकि हमने an अंतिम पद यहाँ पे काम में ले लिया और इससे हमने d निकाल दिया। अब इसमें वापस an लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रखेंगे। a का मान कितना है? 7 है, प्लस n का मान कितना है? 32 है, माइनस 1, और d का मान क्या है? 2। 7 प्लस ये हो जाएंगे 31 इंटू 2, ये हो जाएंगे 7 प्लस 62 और 7 कितने होते हैं? तो an का मान कितना हो गया? 69। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। आई होप, आशा करता हूं मैं कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज लिख दे और बता दे, ताकि मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा।
तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप वीडियो को पहले देख सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।